नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अशोक कुमार सोशल साइंस का टीचर आपका आज आपके साथ सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 जिसका टॉपिक है समानता, डेट 9 नवंबर 2020 के बारे में चर्चा करूंगा। अब बच्चों, समानता क्या है? समानता यानी कि सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार, कोई भेदभाव ना करना ही समानता कहलाता है। आपको ये 4 चित्र इस वर्कशीट में दिए गए हैं। इसमें आपको क्या पता चलता है? क्या आपके मन में आता है इस चित्र को देखकर? हाँ, यहाँ पे महिलाएं लाइन में खड़ी हैं और कुछ महिलाएं उंगली का निशान दिखा रही हैं, उंगली के ऊपर साई का निशान, जिसका मतलब है उन्होंने वोट डाल दिया है। तो यहाँ पर वोटिंग दिखाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग। तो भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क नागरिकों को मत यानी कि वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो या जाति कुछ भी हो, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, उन्हें वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और उससे अधिक आयु के हैं, वो बिना किसी जाति, धर्म, आर्थिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, चाहे वो कोई सी भाषा बोलते हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो पुरुष हों, उन्हें बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। और उनके वोट की एक वैल्यू है, उनका वोट एक मत के बराबर है, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। अक्सर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। मतलब राजनीतिक रूप से तो सभी को समानता प्राप्त है, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता हम कई जगह देखते हैं। सामाजिक रूप से मतलब कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग या धार्मिक स्तर पर हम असमानता के कई रूप देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक असमानता किस प्रकार हो सकती है? जाति के रूप में, धर्म के रूप में, लिंग स्त्री पुरुष के रूप में, आर्थिक स्थिति गरीब और अमीर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एक चित्र, ये 2 चित्र दिखाए गए हैं यहाँ पर। एक, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार होता है। गरिमा मतलब सम्मान, इज्जत। यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं जो एक मशहूर 1975 में बनी फिल्म दीवार के से लिए गए हैं। इसमें एक बच्चा, एक लड़का जो है वो जूते पॉलिश का काम करता है और एक अमीर आदमी आकर उसे जूते पॉलिश करवाता है और उसको उसकी मेहनत के पैसे फेंक कर देता है। तो उस बच्चे को, उस लड़के को बड़ा उसके मन में बड़ा दुख होता है और वो उन फेंके हुए पैसों को उठाने से मना कर देता है और वह कहता है कि उसका काम भी
उसकी गरिमा है और उसे भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए और वह आदमी उसको उठाकर पैसे देता है। तो चाहे व्यक्ति का काम कैसा भी हो, लेकिन वह सम्मान पाने का अधिकारी है। चाहे वह जूते पॉलिश का काम करने वाला है, सफाई करने वाले का काम करने वाला है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का कार्य करता हो, लेकिन उसकी भी एक गरिमा है और उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। वयस्क किसे कहते हैं? जैसे कि हमने पहले बताया, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को हम वयस्क कहते हैं। समानता, बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में। समानता क्या है? सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, उसको समानता कहते हैं। गरिमा, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। गरिमा अर्थात इज्जत या सम्मान। लोकतंत्र, एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। आगे प्रश्न उत्तर करते हैं हम। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है, भारत के प्रत्येक वयस्क जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, शिक्षा, आर्थिक और भाषा के आधार पर भेदभाव पर अपना वोट डाल सकते हैं और उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, हम वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वोट डालने के लिए वयस्क होना चाहिए। वयस्क यानी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। आप इस वर्कशीट को पढ़िए, देखिए, समझिए और इस वीडियो की मदद से इस वर्कशीट को हल करने का प्रयास कीजिए और काम जो भी आप करेंगे इस वर्कशीट का वो ग्रुप में सेंड कीजिए। और आगे एक कोविड के संदर्भ में निर्देश, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोएं और कोरोना से बचें। धन्यवाद।